सभी को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं बोनाकय और ये सुंदर जगह आप देख रहे हैं, ये विक आर्ट गैलरी है जो बोनाकय में है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र है, शिल्पकला है, सुंदर फ्लोरिंग भी है। आप देखेंगे तो आपके मुंह से वाह निकलेगा। इतने सुंदर सुंदर चित्र की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, आर्ट एसेंस। तो आज हम इस पर बात करेंगे, आर्ट एसेंस क्या है। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विक कुमार शिवदयाल जी से। डॉक्टर विक जी, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते विक जी, अच्छा लग रहा है देखकर, एक से बढ़कर बहुत बहुत सुंदर शिल्प कला और चित्र। यहाँ पर हम पहली बार नहीं, एक बार फिर आए हुए, लेकिन अब की बार एकदम नया लग रहा है। आपने जो शिल्प कला कुछ तो पहले से था, लेकिन और कुछ नया आपने ऐड किया है। बहुत सुंदर चित्र भी आज बनाए हुए हैं। तो ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, आर्ट एसेंस, क्यों ये आर्ट एसेंस क्यों आपने रखा है नाम? तो आर्ट एसेंस ये मेरा 6 सोलो एग्जीबिशन का टाइटल है और इस एग्जीबिशन में मैंने बहुत सारे नए काम किए हैं, बहुत सारे स्कल्पचर। और ये पहली बार जो है, ये अपना जो गैलरी स्पेस है, इसको मैंने पब्लिक के लिए ओपन किया है। तो आर्ट एसेंस में बहुत सारे नए काम हैं और मैं तो हमेशा से बहुत तरह के स्कल्पचर बनाता हूँ जो हैं ज़्यादातर मेटल से और सीमेंट से। स्क्रैप मेटल्स जो है उसको लेकर आप फॉर्म दे देते हैं? ज़्यादातर स्क्रैप मेटल से। पर यहाँ ये गैलरी में मैंने सीमेंट का भी काम किया है, कास्टिंग का भी काम किया है, जो इंटीरियर डिज़ाइन बोलते हैं ना, तो सब मैंने अपने हाथों से किया है। ये जो फ्लोरिंग देख रहे हैं आप, ये फ्लोरिंग भी मैंने क्रिएट किया और मैं चाहता था कि जो हर कोना है ये गैलरी में वो ओरिजिनल फील दे। तो इसीलिए मैंने सब अपने हाथों से किया और सोचा कि अब हमें पब्लिक को भी दिखाना चाहिए क्या हमने क्रिएट किया है अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से। तो इसीलिए आर्ट एसेंस एग्जीबिशन को हमने खोला है और ये आर्ट एसेंस में, जैसे हमने बताया, बहुत सारे स्कल्पचर हैं, नए काम हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक से बनाए गए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हैं और बहुत सोच के साथ, बहुत मेहनत के साथ। और जो स्कल्पचर बनाने का, पेंटिंग बनाने का प्रोसेस होता है ना, वो तो बहुत समय लेता है। तो मैं बहुत सालों से, कह सकते हैं बहुत महीनों से, ये एग्जीबिशन को मैं तैयार कर रहा था। तो सोचा अब नया साल जो है 2026, तो अब हमें बिल्कुल रेडी करना चाहिए, दिखाना चाहिए नया। हाँ, नया। तो इसीलिए हमने ये प्रदर्शनी लगाई है। हिंदी भी बहुत अच्छी है और कई देशों में आप गए हुए प्रदर्शनी में, वर्कशॉप में भाग लेने के लिए। जैसे इंडिया में हाल में आप गए थे, वो चित्र पता कला, पता चित्रकला, हाँ, ये सब आपने किया। थोड़ा आपने कैसे, आपने शुरुआत कैसे की? हिंदी का पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं किया है, पर मुझे याद है फॉर्म 2 तक मैंने हिंदी का पढ़ाई किया था। तो फिर ऐसे फिल्म देखकर, गाने सुनकर, तो ये जो हिंदी का भाषा है इसको हमने डेवलप किया और हमें अच्छा लगता है हिंदी में बात करना, क्योंकि हमारे लिए तो ये गर्व की बात होती है हिंदी में हम जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो मेरा पढ़ाई जो था ज़्यादातर मैंने मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान में अपना डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स किया था और डिग्री किया था वो महात्मा गांधी संस्थान में। फिर उसके बाद मैं गया था इंग्लैंड, वहाँ पर मैंने जो मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स उसका मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद फिर वापस मॉरिशस आ गया। और तब तो मैं टीचर का काम कर रहा था। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में लेक्चरर का काम करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने एक साल तक वहाँ काम किया। फिर मुझे मौका मिला मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में काम करने के लिए, तो वहाँ पर मैं अभी सीनियर लेक्चरर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। मास्टर्स के बाद मैंने अपने डॉक्टरल स्टडीज़ जो है PhD वो भी कंप्लीट किया। वो क्वाज़ुलु नाताल यूनिवर्सिटी UKZN के साथ वो मैंने 2022 में कंप्लीट किया। विजय, आप कई देशों में घूमे हुए हैं, वहाँ पर विदेश में भी पढ़ाई हुई है, इंग्लैंड में भी, और कई देशों में वर्कशॉप करने गए हुए, प्रदर्शनी में आप भाग ली है। आपका कैसे अनुभव थोड़ा आप बताइए कि कैसा रहा? बिल्कुल, ये टीचिंग के अलावा मैं जो अपना कलाकृति है वो नहीं भूला कभी। मैं हमेशा चित्र, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन जो है, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो सब मैं करता रहा हूँ और बहुत सारे एग्जीबिशन में मैंने भाग लिया, चाहे तो मॉरिशस में है चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पर है, बहुत सारे देशों में, जैसे कि मान लीजिए दुबई में, थाईलैंड में गया था, जिम्बाब्वे, रियूनियन आइलैंड और हाथियाई जो थाईलैंड में है। तो चारों तरफ जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैं गया। सबसे ज़्यादा अनुभव हुआ जब मैं गया इंडिया। मैं इंडिया के बहुत सारे कोने में गया और वहाँ मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत सारे कलाकारों से मिला, उन लोगों के साथ काम किया, प्रदर्शनी लगाई, वर्कशॉप किए और जो हमारा देश है मॉरिशस का मैं नाम थोड़ा ऊंचा किया चारों तरफ इंडिया में भी। विक जी, आपकी गैलरी में जिस कोने में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने सुंदर चित्र, कलरफुल एकदम, और आपकी सुंदर ये जो स्क्रैप मटेरियल से आपने बनाया ये सब, जैसे बाइसिकल के पार्ट्स है, इतना अच्छा लग रहा है देखकर। ये मैं जानना चाहूँगी आपने क्यों इतना वो कलरफुल ये सब कुछ बनाया? मेरे लिए ये जो चारों तरफ देख रहे हैं जो रंग है बहुत मायना रखता है, क्योंकि हम मॉरिशस में जीते हैं। मॉरिशस में बहुत सारे ट्रॉपिकल कलर्स जो हैं और यही मैं दिखाना चाहता हूँ हमारी पेंटिंग के ज़रिए, स्कल्पचर के ज़रिए। ये रंग जो है हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, कुछ सुंदर हैं, जो रंग है रंग बिरंगे हैं, वो हमारे दिल को आकर्षित करता है और हमें अच्छा लगता है, हमारे जीवन में रंग भर देता है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे जीवन में रंग नहीं होगा तो कैसा
महसूस होगा, फीका फीका लगेगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ एक कलाकार जो है वो बहुत सारे रंग का इस्तेमाल करता है, उसका एक कलर पैलेट होता है। मेरा कलर पैलेट जो है ये ट्रॉपिकल कलर पैलेट है, इसमें ज़्यादातर देखेंगे लाल, नीला, पीला, हरा, ये बहुत वाइब्रेंट कलर्स जो है मैं यूज़ करता हूँ। और ये रंग के ज़रिए मैं ये भी दर्शाना चाहता हूँ कि हमारे मॉरिशस में बहुत सारे कल्चर्स हैं और हम सारे कल्चर्स को साथ में लाना चाहते हैं। यूनिटी जो है, ये डाइवर्सिटी जो है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अपने कलाकृति के ज़रिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारी कलाकृति है ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा मूड लाए ताकि जो लोग देखें तो महसूस करें कि हाँ, हम सब मिले हुए हैं। पॉजिटिव वाइब्स लाएगा और अच्छा भी महसूस कराएगा। विक जी, यहाँ पर आपकी गैलरी में कुछ पुराने भी है और कुछ नए काम भी मिलाकर बहुत सुंदर आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया, ये सोलो आर्ट एग्जीबिशन। लेकिन इसके अलावा मैं फिनिक्स की ओर जा रही थी, मैंने देखा वो बड़ी सी पक्षी जो है वो आप ही ने बनाया है। और एक मुझे याद हो रहा है वो विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में भी वो बड़ी घड़ी आपने बनाई। तो ये स्कल्पचर सिर्फ मैंने घर पे नहीं बनाया है, बहुत स्कल्पचर ऐसे हैं जो हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर। वो ऐसे स्कल्पचर होते हैं जो एनवायरनमेंट में रहता है और सब कोई उसे देख सकता है। तो ऐसा एक उदाहरण है जो हमारा सबसे बड़ा स्कल्पचर जो है वो जो फिनिक्स राउंड अबाउट में है, वो हमारा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था जिसमें इंडियन आर्टिस्ट थे, हमारे जो दोस्त हैं ज़हीरा मती, उसका ये प्रोजेक्ट था। तो हम लोकल आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट साथ में मिलकर वो प्रोजेक्ट में हमने काम किया था और बहुत साल लगे उस काम को अंजाम देने के लिए। और अब देखेंगे आप तो बहुत बड़ा स्कल्पचर है। वो जो स्कल्पचर है वो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा स्क्रैप का बना हुआ स्कल्पचर है और हर एक जो स्क्रैप मेटल है वो फेनिक्स बेवरेजेस से ही निकला है और हर एक जो भाग है उस पार्ट है उसमें वो सब पार्ट को हमने गैल्वेनाइजेशन किया है ताकि वो रस्ट न हो। और जो पेंट भी लगा उसमें, वो पेंट एक ऐसा स्पेशल पेंट है जो पानी को पकड़ता नहीं, पानी फिसल कर चला जाता है। तो बहुत सारे मेहनत किए और ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था कोलैबोरेटिवली। और हमारा एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है साइट स्पेसिफिक जो है विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बना है जो 7-8 फुट का है और वो एक बहुत बड़ा घड़ी है जो फंक्शनल है, जो समय बताता है और उसमें साउंड भी है। और वो भी स्कल्पचर स्क्रैप से ही बना है। जैसे हमने बताया हम बहुत सारे स्क्रैप मेटल यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं स्क्रैप मेटल यूज़ करते हैं। स्क्रैप मेटल का उसे हम एक दूसरा ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि ये जब मैं कोई भाग देखता हूँ तो वो ऐसे मुझे बोलता है कि मुझे एक नया आकार दो, मुझे एक नया ज़िंदगी दो। मैं सुन सकता हूँ उन लोगों को वो पार्ट्स का आवाज़। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये जो स्क्रैप मेटल है इसको लेकर जोड़ कर काट कर असेंबल करके
पॉलिश करके इसको हम एक ऐसा काम बनाते हैं जो कोई भी देखे तो मुझे बोले उसे अच्छा लगे। तो ये मेरे एनवायरनमेंट के प्रति एक कोलैबोरेशन है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं एक इंसान हूँ, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हमारे धरती माँ है उसके प्रति हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए इतना सारा जो स्क्रैप मेटल है ऐसे ही वेस्ट में जाएगा तो बहुत सारे वेस्टेज होगा। तो इसीलिए हम जो ये है इसे हम मेटल जो है जो स्क्रैप्स हैं उसको लेकर हम एक दूसरा ज़िंदगी देते हैं। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमने किए हैं, और अन्य प्रोजेक्ट आएगा, चैनल में है, सोच में है, तो बाद में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। और विक जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे दिग्गज पहुँचे हुए कलाकार के यहाँ आए और इतने आपके सालों की मेहनत जो है आपने ये सब इस गैलरी में प्रदर्शित किए। काफ़ी मेहनत की आपने, बहुत दिमाग लगाकर आपने ये सब कुछ बनाया। बहुत अच्छा लगा, मन खुश हुआ। तो बहुत धन्यवाद देते हैं और इस तरह हम ये आशा करते हैं अगली बार कुछ इस तरह हम और इस प्रदर्शनी में आए, कुछ नई चीज़ आपकी ओर से देखें, कुछ हम भी सीखें आपसे। तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो जवान लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं आपसे बहुत प्रभावित होंगे। और हमारे जो अन्य कलाकार हैं जिनके साथ हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं, तो शायद हम आप और सब मिलकर फिर कुछ नई चीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विक कुमार सिद्धोयाल जी, और हम आशा करते हैं आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामना हमारी ओर से आपको। नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ आए और हमें भी मौका दिया। जो हमारी भावनाएं हैं हमने उसे सब दर्शकों के सामने लाया।
मेरा भाई विक हैं, विक कुमार सिद्धदयाल हैं, वो मेहनत करते हैं। वो एक ऑचिस हैं, वो दिन रात मेहनत करती हैं। वो सब दिन रात मेहनत कर रही हैं, काम करती हैं। उसको मैं आशीर्वाद देती हूँ, वो आगे बढ़ेंगे, यही मेरी मनोकामना है। तो दर्शकों, आज हम बना कर आए हुए हैं और यहाँ पर स्लो आर्ट एग्जीबिशन जो लगे हुए हैं, आर्ट एसेंस। ये डॉक्टर विक कुमार सिद्धदयाल के उनकी गैलरी में अच्छा लगा उनकी सुंदर कार्य को देखकर, और यही मैं आशा करते हैं हमारे जो अन्य आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, इसी तरह उनसे प्रभावित होंगे और वे भी अपने सुंदर कार्य को इस तरह एग्जिबिट करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। तो समाप्त करते हैं कला प्रोग्राम, फिर मिलेंगे हमारी ओर से सभी को नमस्ते।